तमाम डिलीवरी बॉयज़ और यंगस्टर हो जाएं तैयार और हो जाएं होशियार और अपने आप को चला लें सिरात मुस्तकीम पर। तमाम बुराइयों से कर लीजिए तौबा। आमना केस जो सामने आया जिसमें एक डिलीवरी बॉय का मर्डर हुआ, देखिए कितना खौफनाक था, पूरे 2 ख़ानदान बर्बाद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब बहन भाई। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। जनाब, तमाम डिलीवरी बॉयज़ जो अपने अपने घरों से निकलते हैं रोज़ी रोज़गार के लिए, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि तमाम बच्चे और भाई जो हैं वो अपने काम पर तवज्जो दें और अपने काम को बाखूबी अंजाम दें। ये ना सोचें, अगर किसी के दिमाग में है कि हम किसी के डोर स्टेप पे जाएंगे, वहाँ कोई लड़की या कोई आंटी पसंद आ गई तो उनको हम फंसा लेंगे, टाइम पास करेंगे। देखिए, इस तरह की सोच मत रखिए। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि ये डिलीवरी बॉय की तो केस आ गया सामने, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे माशरे में, बल्कि हमारी इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जो है ना ऐसे इंसिडेंट रोनुमा हो रहे हैं जहां यंगस्टर लाइक 18 to 25 और 27 जो अनमैरिड हो, वो जो है ना वो एक मैरिड औरत से अफेयर चला रहे होते हैं, बिल्कुल उनके ताल्लुकात होते हैं। देखिए, इसका बुरा अंजाम होता है, जैसे आमना का हुआ, 2 ख़ानदान बर्बाद हो गए, उसके बच्चे रुल गए। वहाँ जो लड़का गया अपनी जान से, उसके माँ बाप बहन भाइयों का क्या बुरा हाल होगा। यही गम उनको सारी ज़िंदगी सताता रहेगा कि वो कितनी बुरी मौत मर गया बेचारा बच्चा। एनीवेज जनाब, ताली दोनों हाथों से बजती है। उस औरत ने भी जो है वो एक्सेस दी, उस लड़के ने एक्सेस ले ली। कसूर ज़्यादा मैं मैरिड औरतों का ही समझती हूँ कि वो क्यों शादीशुदा होने के बावजूद जो हैं वो नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं। खैर जनाब, आते हैं अब हम उन लड़कों की तरफ जो डिलीवरी बॉयज़ नहीं हैं। हमारी सोसाइटी में एक आम ज़िंदगी जी रहे हैं बच्चे, अच्छी फैमिलीज़ में से भी हैं, दरमियाने तबके से भी हैं और मेरे ख्याल से निचले तबके से भी होंगे। वो तमाम लड़के जो है ना, तमाम की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन मेजॉरिटी देखने में आया है कि वो मैरिड औरतों से एक्सेस ले रहे हैं, उन तक रसाई लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए। उन लड़कों के लिए जो मैरिड औरतें हैं वो एक खिलौना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो उनसे खेलना चाहते हैं, वो उनसे वक्ती मज़े लेने चाहते हैं, उनसे वक्ती जिनसी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और उनके लिए ये बेहतरीन एक्सेस है कि जहाँ वो बिना जो है वो ख़र्च किए, और खैर ख़र्च तो करते होंगे औरतें भी जो उनसे एक्सेस लेती होंगी, वो ऑब्वियसली मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है ना वो प्रेफर करते होंगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ही जो है उन्होंने ताल्लुकात रखे होते हैं, जिनसी ख्वाहिशात की वजह से, खाने पीने की वजह से, शॉपिंग्स की वजह से और जनाब ब्रांड्स की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से उन्होंने इतने छोटे लड़कों से ताल्लुकात रखे होते हैं। तो कोई ना कोई वजह तो होती है ना, गिव एंड टेक होता रहता है। तो ये जो लड़के होते हैं ना, ये मैरिड औरतों से सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना जिस्मानी ताल्लुकात के लिए जो होते हैं ना, वो उनसे ताल्लुकात रखते हैं, और फिर देखिए वक्त आने पे वो शादी भी कर लेते हैं अच्छी जगहों पे। तो उनका भी देखा जाए तब तक कुछ नहीं बिगड़ता जब तक कि कोई जो है ना वो रेड हैंडेड पकड़े ना जाए। आमना केस में क्या हुआ, रेड हैंडेड पकड़े जाने पर ही शौहर ने उस डिलीवरी बॉय को मारा। हालांकि कसूर दोनों का था, आमना को भी जो है ना वो सज़ा बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए थी कि उसने कैसे शादीशुदा होकर अपने बच्चे होते हुए उसने गैर मर्द तक जो है ना उसने रसाई ली। एनीवेज, कसूर दोनों का था। कहना ये चाहती हूँ कि देखिए, हमारे मुल्क में ज़िना बहुत बड़ा है, निकाह को कोई प्रमोट नहीं करता। जब लड़कियाँ या औरतें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी लड़कों को, मर्दों को, तो कोई शादी नहीं करने का रुझान रखेगा, सब जिना की तरफ ही जाएंगे कि आसानी से उनका टाइम तो पास हो रहा है, टाइम मज़े तो वो ले रहे हैं ना आसानी से, तो वो क्यों निकाह करेंगे। हमारे अनमैरिड लड़के लड़कियां भी जो है ना वो हर एक नाम पर, कोई मोहब्बत के नाम पर, कोई शादी के नाम पर, कोई किसी नाम पर जो है ना वो बेवकूफ़ बन रही हैं और जिना जैसी एक्टिविटीज़ में। तो आप सबको चाहिए कि अकल से काम लें। जिनको शादी करनी होती है वो कभी आपको रुस्वा और जलील नहीं करते हैं। और प्लीज़ आप बहैसियत मुसलमान सिरात मुस्तकीम पे चलिए, नेक रास्ते पर आइए, अपने आप को सुधारिए और अपने आने वाली नस्लों को सुधारिए, नेक बनाइए, नेक सीरत बनिए। और बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, एन फ़ी अमान अल्लाह।